बीजेपी के एक विधायक हैं, नाम है रामसूरत राय और राय विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। मुजफ्फरपुर जिले में चर्चा का विषय इस वक्त पर बने हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि भूमिहार नेताओं को बेइज्जत करते रहते हैं। उनके ऊपर यह आरोप है कि वो भूमिहार नेता जो स्वर्गवासी हो चुके हैं उनका जिक्र करके भी उनके नाम पर भूमिहार नेताओं के जो पूर्वज हैं उनका जिक्र करके वो बेइज्जत करते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक फर्स्ट बिहार का 2022 में प्रकाशित हुआ एक रिपोर्ट आया। हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा तो वाकई में हमें लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पर रामसूरत राय यादव है, वो बीजेपी के यादव विधायक हैं, मंत्री भी भाजपा ने उनको बनाया था और उस यादव विधायक पर यह आरोप भूमिहार समाज के लोग लगा रहे हैं कि इनके कारण जो भूमिहार है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पार्टी का बैठक हो, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो, हर जगह पर भूमिहार नेताओं का नाम लेकर जो स्वर्गवासी हो चुके हैं उन तक को बेइज्जत करते रहते हैं। बोचहां का उपचुनाव आपको याद है क्या? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि रामसूरत राय के बारे में उस वक्त पर फर्स्ट बिहार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि बोचहां बीजेपी हारी है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण रामसूरत राय और रामसूरत राय से जो यादव विधायक हैं भाजपा के, उनसे भूमिहारों की नाराजगी है। हमने सोचा कि यह सब कुछ जरा आपको बताया जाए, वो मामला बताया जाए कि आखिरकार मुजफ्फरपुर की राजनीति में क्या चल रहा है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हमने रामसूरत राय और भूमिहारों के बीच के विवाद को समझना चाहा। हमें पता चला कि रामसूरत राय इस बात को वर्चस्व और इस बात को अपने आप के गौरव के साथ जोड़कर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हमने भूमिहार नेताओं को पछाड़ दिया है। वो तमाम मुजफ्फरपुर की राजनीति में जो बड़े बड़े नाम रहे भूमिहारों की तरफ से, रघुनाथ पांडे, महाचंद्र प्रसाद सिंह, प्रेमचंद्र मिश्रा, इन तमाम लोगों का नाम लेकर उनको बेइज्जत करते हैं। अब चूंकि जो रामसूरत राय है वो जाति के यादव हैं, वो बार बार भूमिहारों नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं तो एक सर्वदलीय बैठक होती है, भूमिहार नेताओं का जुटान होता है। तमाम भूमिहार नेता मिलकर कहते हैं कि रामसूरत राय अगर बीजेपी में रहता है और रामसूरत राय को भाजपा टिकट देती है तो हम बीजेपी को दूसरे सीट पर भी वोट नहीं देंगे। हमने जब उस रिपोर्ट में इस बात को पढ़ा, उस बैठक में जो कहा गया उसको पढ़ा, तो हमने समझना चाहा कि क्या रामसूरत राय के कारण कभी बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो हमारे सामने फर्स्ट बिहार का 2022 में प्रकाशित हुआ वो रिपोर्ट सामने आया जो बोचहां उपचुनाव के बाद प्रकाशित किया गया था। उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि रामसूरत राय को लेकर जो भूमिहारों के गांव में आप जाएंगे तो भूमिहारों का एक एक युवा कह रहा था कि ये भूमिहारों को बेइज्जत करते हैं। वो भूमिहार कह रहे थे कि औराई विधानसभा में भूमिहार उनको वोट देते हैं, बीजेपी के नाम पर वो विधायक बनते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद वो इस बात को इस तरीके से पेश करते हैं कि हमने भूमिहार नेताओं को पछाड़ दिया है, जो गलत बात है। और 2-3 सालों से लगातार रामसूरत राय को लेकर भूमिहार समाज के अंदर एक प्रकार का प्रतिरोध रहा है। अब वो प्रतिरोध खुलकर सामने आने लगा है। हमने कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखा, कई सारे भूमिहार के नाम से सर्कुलेट होने वाले जो आईडी थे उन पर देखा कि रामसूरत राय को लेकर खुले तौर पर कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति को वोट मत करिए, चाहे ये व्यक्ति किसी भी पार्टी से आ जाए, बीजेपी से है तो अन्य सीटों पर भी बीजेपी को झटका दीजिए। और बोचहां में क्या हुआ था, अब यहां पर आप वो कहानी जान लीजिए। दरअसल बोचहां एक सुरक्षित सीट है, वहां से कोई दलित ही चुनाव लड़ सकता है। साल 2022 में वहां पर उपचुनाव हुआ। जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा, विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा और उस सीट पर उसके पहले मुकेश सहनी की पार्टी के ही विधायक थे, लेकिन उस वक्त पर मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन 2022 में बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है, मुकेश सहनी अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारते हैं और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुसाफिर पासवान उम्मीदवार बनाए जाते हैं। जब आप वहां पर जाएंगे तो बोचहां उपचुनाव का परिणाम आप देखेंगे तो अगर आप वीआईपी पार्टी और बीजेपी दोनों के वोट को जोड़ देंगे
फिर भी राष्ट्रीय जनता दल उनसे ज्यादा वोट हासिल कर पाती है। मुसाफिर पासवान उससे ज्यादा वोट पा लेते हैं। इसका मतलब साफ था कि जो मुकेश सहनी की पार्टी थी, उस पार्टी के कारण भाजपा नहीं हारी, बल्कि भाजपा किसी और कारण से हारी। अब फर्स्ट बिहार की उस रिपोर्ट में कहा गया कि वो गांव जो पूरा का पूरा गांव भूमिहारों का है, जहां पर कभी आरजेडी का अगर झंडा तक दिख जाए तो हंगामा मच जाता था। उन गांवों में एक एक बूथ पर जो भूमिहार थे वो कह रहे थे कि इस बार लालटेन जलाएंगे, हम इस बार लालटेन को वोट देंगे और बीजेपी को हराएंगे। इसलिए हराएंगे क्योंकि रामसूरत राय के कारण असंतोष है। असंतोष ये है कि जो भूमिहार नेता, भूमिहारों के जो पूर्वज रहे हैं वहां पर, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनका नाम लेकर वो समाज को बेइज्जत करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने सिर आंखों पर बिठा रखा है और इसके कारण हम लोग अपना विरोध दर्ज कराएंगे। बोचहां का जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी 5,000, 7,000, 10,000 वोट से नहीं हारी, बल्कि बुरी तरीके से हारी। इतनी बुरी तरीके से हारी कि बीजेपी के बड़ी बेइज्जती हो गई। राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत गई। वही वो उपचुनाव था जिसमें भूमिहार यादव गठबंधन, आपको याद होगा, जिसमें भूमिहार यादवों आरजेडी के साथ वो एक साथ मिल गए। इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। और बोचहां का उपचुनाव फर्स्ट बिहार अपनी रिपोर्ट में कहता है कि रामसूरत राय के कारण भारतीय जनता पार्टी हार गई, जहां पर भूमिहारों ने बीजेपी से अपना हाथ उठा लिया। अब मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है, रामसूरत राय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हमने देखा वायरल हो रहा है। उसमें वो रघुनाथ पांडे, तमाम भूमिहारों के जो पूर्व में नेता रहे, जो स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग सिधार गए, उनका नाम लेकर के वो अपने गौरव के साथ जोड़ करके उसको पेश करने की, देखिए इन तमाम लोगों को हमने पछाड़ करके मुजफ्फरपुर की राजनीति में अपने आप को स्थापित किया। और अब जब सर्वदलीय बैठक एक होती है भूमिहार नेताओं की, तो उसमें इसी बात का जिक्र किया जाता है कि रामसूरत राय भूमिहारों के जो नेता रहे हैं कभी, उनका नाम लेकर के समाज को बेइज्जत करते हैं। और अक्सर जब जब मौका मिलता है तब तब ऐसा वो करते हैं, और ये बात गलत है। हमने रामसूरत राय के बारे में सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें पढ़ी, हमने देखा, तो हमने सोचा कि वाकई में मुजफ्फरपुर की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, कैसे तमाम चीजें धीरे धीरे समय के साथ वहां पर परिवर्तित होती गई। और अब वो चीजें, विधानसभा का चुनाव आया है तो और अधिक जोर पकड़ रही है। जरा इसके बारे में चर्चा किया जाए। हमने आपको सब कुछ बताया कि रामसूरत राय यादव विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन कैसे भूमिहार उनके कारण बीजेपी को कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। अगर रामसूरत राय को इसी प्रकार से सर आंखों पर बिठाकर भारतीय जनता पार्टी ने रखा तो बाकी हमने सब कुछ, पूरी की पूरी कहानी, साल 2022 के बोचहां के उपचुनाव तक की कहानी आपके सामने रखी है। आपकी अगर कोई याद हो बोचहां उपचुनाव की, आपको भी ऐसा लगा हो उस वक्त पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।